हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आप सभी लोगों का भारी डिमांड आ रहा था, सभी बच्चों के द्वारा मुझसे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था कि सर बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 का फॉर्म कब आएगा, है ना। और इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसकी शानदार तैयारी कैसे की जाए कि सिलेक्शन सर हमारा भी हो जाए, है ना। आइए इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं, है ना। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है और आप लोग भी बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे हुए दोस्तों, तो आपको मैं बताऊं कि इस चैनल पे आपको प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर तरीके से विथ गाइडेंस हर एक चीज, है ना, ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कराई जाती है। आइए पहले फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि भैया फॉर्म का डेट कब आएगा, यानी फॉर्म कब रिलीज होगा, है ना। फॉर्म का क्या चार्जेस लगेंगे आपको फॉर्म भरने के दौरान, है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है आपके एग्जाम का बिहार पैरामेडिकल का, है ना। इसका एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी बात है ना। सबसे बड़ी बात है इसका एग्जाम कब होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। इसी के साथ और भी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे बिहार पैरामेडिकल के अंदर कितने सारे कोर्सेज हैं वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, पहली बार है, मैं उनको बताऊं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे आपको प्रत्येक क्लास का जो भी यूट्यूब पे हमारे साथ क्लासेस होती है उसका पीडीएफ आप लोग को है ना टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन आया, कोई भी अपडेट आया, सारा चीज हम लोग सबसे पहले टेलीग्राम पे, फिर उसके बाद यूट्यूब पे देते हैं। तो दोनों जगह आप जुड़ जाइए, है ना, फ्री में है, सारी चीजें का लाभ उठाइए। और जो बच्चे लोग अभी तक से हमारा टोटल लर्निंग का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर पे जाइए, टोटल लर्निंग सर्च करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपकी तैयारी, है ना, 100% हो जाएगी, है ना, 100% हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझा देते हैं कि आपका ये जो एग्जाम है बिहार पैरामेडिकल जिसका फॉर्म आप लोग भरने की सोच रहे हैं, मैं बताऊं इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बाबू। याद रखना, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम करते हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में आप डिप्लोमा कोर्स करेंगे। अब ये डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं, किन्हीं को नर्स बनने का सपना है तो 2 कोर्स के माध्यम से आप नर्स बनेंगे। पहला एएनएम, है ना, दूसरा जीएनएम। ये दोनों नर्सिंग कोर्स है बाबू, जो बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कराया जाता है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी कराया जाता है, ठीक है ना। दोनों के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, है ना। प्राइवेट में तो आपको पैसा देकर के हो जाए, सरकारी में बापू आपको मेरिट में होगा। जितना आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे उतना बेहतर आपको कॉलेज मिलेगा। बेहतर कॉलेज में पीएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, एसकेएमसीएच हो गया, है ना, और अनेकों ऐसे, है ना, हर एक जिला में कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, ब्लड फ्यूजन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक्स, है ना, फिजियोथेरेपी का कोर्स हो गया, है ना। इसी के साथ लैब टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, है ना। बहुत सारे अनेकों प्रकार के इसके अंदर कोर्सेज है ना, जो आपको करने को मिलते हैं, देख सकते हैं मैं नाम। और ये सभी के सभी डिप्लोमा कोर्स है, कम समय में, मतलब मैक्सिमम जीएनएम का ही है जो 3 साल लेता है, मैक्सिमम 3 साल, बाकी सब 3 साल के अंदर का कोर्सेज है ना, ठीक है। और ये दोस्तों 12th पास वाले बच्चे भरेंगे इस एग्जाम को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली एनएम जीएनएम पे हम वीडियो ला देंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होता है 450 का होता है, 135 मिनट यानी 2 घंटा, है ना, 2 घंटा तो यानी 2 घंटा 0.25 आवर, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। ओएमआर पे होता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, जाना पड़ेगा सेंटर पे, ओएमआर मिलेगा, रंगना पड़ेगा, फिर जमा करना। इसमें क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है बाबू, क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग 10th में एग्जाम दिए सेम टू सेम वही है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। जिस तरीके से आप 10th में, है ना, रंगे हैं उसी तरीके से यहाँ भी रंगना है, 12th में जिस तरीके से। चलिए आइए, आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर फॉर्म कब आएगा, है ना, फॉर्म कब आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है। देख भाई, अभी चल रहा है, मैं अभी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, है ना, मैं डाल रहा हूं अभी, तो अभी तो चल रहा है बाबू जनवरी का लास्ट, है ना, यानी कहा जाए तो 12th का अब एग्जाम होने वाला है अगले महीने में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म है 12th के बाद, है ना, ही रिलीज होता है ना। यानी कहने का मतलब ये आपको फॉर्म मई में देखने को मिल जाएगा, यानी मई महीना में आप लोगों को इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये 12th पास वाले विद्यार्थी भरेंगे। तो जो लोग 2025 में अभी फरवरी में एग्जाम देंगे उनका अप्रैल में रिजल्ट आएगा,
अप्रैल या मार्च के लास्ट तक 12th का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। फिर 10th का रिजल्ट होगा, यानी अप्रैल तक में 10th का आ जाएगा। फिर अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट तक में आप लोगों को इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है। जब फॉर्म आता है तो आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। 20 से 25 दिन में आपको फॉर्म को फिल करना है एक साथ बाबू। ये फॉर्म आता है ना, इस फॉर्म में आपको पॉलिटेक्निक का भी रहेगा, आप एक साथ भरेंगे, पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का, साथ ही साथ पैरामेडिकल मैट्रिक, इन तीनों का एक ही साथ फॉर्म आता है, तीनों को एक ही साथ फॉर्म भराता है। आप चाहे तो केवल पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं, या दोनों भरना है तो वहां पे केवल टिक करना रहता है, वहां पे टिक करना रहता है कि आप पॉलिटेक्निक का भर रहे हैं या पैरामेडिकल का भर रहे हैं या पैरामेडिकल मैट्रिक, या तीनों का आप भर रहे हैं। अगर आपका मन है तीनों का दे सकते हैं, आपका मन है 2 का दे सकते हैं, आपका मन है 1 का देंगे, ठीक है। हाँ, जिसका एग्जाम दीजिएगा उसका पैसा भी लगेगा। पैसा कितना लगेगा, फॉर्म चार्ज क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये भी हम बात करेंगे अभी। समझ में आ गया ना। मई महीना में आप लोग को फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा डिले नहीं करेगा वो। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या रहेंगे। देखिए, इंटरमीडिएट वाले बच्चे ध्यान देंगे यहां पर से, साइंस में 25 क्वेश्चन, गणित में 15 क्वेश्चन, मैथ रहेगा बाबू अंक गणित, है ना, मैथ रहेगा अंक गणित, है ना। तो याद रखना, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है बाबू तो एकदम बढ़िया सा एकदम इंफॉर्मेशन रखो, नॉलेज रखो क्लासेस का, है ना, क्लासेस करो, सब्जेक्ट का नॉलेज रखो, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 क्वेश्चन हिंदी और जीके 20 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाता है, यानी कहा जाए तो 450 मार्क्स का आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। अब इसी 450 में से आपको बेहतर स्कोर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग पीएमएम दे रहे हैं तो पीएमएम में बाबू ध्यान देना, यहाँ से साइंस सवाल आएंगे, साइंस में सेक्शन वाइज रहेगा, यानी फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20, और ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी से 10 रहेगा, है ना, पीसीबी, है ना। मैथ से बाबू 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये आपका रहा पैरामेडिकल मैट्रिक वाले बच्चों का ये सिलेबस, है ना। इसके अंदर बाबू अगर जो लोग पैरामेडिकल मैट्रिक यानी मैट्रिक पास होते हैं, उसके बाद अगर मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है पैरामेडिकल मैट्रिक। ये एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस देने के बाद, है ना, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बिहाफ पे काउंसलिंग होगा, और आपको दोस्तों बहुत सारे कॉलेज होंगे, लेकिन कोर्स एक रहेगा जिसका नाम है ड्रेसर, है ना। तो पैरामेडिकल मैट्रिक के बाद मात्र एक कोर्स करने को दिया जाता है जिसका नाम है ड्रेसर, यानी ड्रेसर कोर्स आप कर सकते हैं मैट्रिक के बिहाफ पे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों कि आप मैट्रिक वाला कोर्स, ये कोर्स न करके सीधा आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी सब्जेक्ट से करके आइए, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट पर से इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है ना। इसमें आपको एक ही कोर्स है, वो भी ड्रेसर का, तो ड्रेसिंग सीख के क्या करना, है ना। इससे बढ़िया लैब टेक्नीशियन बनिए, ओटी असिस्टेंट बनिए, एक्सरे टेक्नीशियन बनिए भैया। एक्सरे टेक्नीशियन अगर कहीं कॉलेज से, सरकारी गवर्नमेंट से कर लेते हैं, वैकेंसी भी आ रहा है आजकल, पता ही है, टेक्नीशियन का वैकेंसी, है ना, बहुत ज्यादा अभी पड़ा हुआ है, बीच में रुका हुआ है ना, तो आने वाला है। और इस तरह से रेगुलर वैकेंसीज इन लोगों की आती रहती है, ड्रेसर का थोड़े आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर फॉर्म फी के बारे में, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है कि फॉर्म का फी कितना होगा सर। तो जो पुराना रेट था वही रेट रहने वाला है, यानी कहने का मतलब है ना, कि कितना था 750, है ना, 750 किसका था, जनरल और ओबीसी का, ओबीसी, है ना, यानी ईबीसी प्लस बीसी, ठीक ना, ओबीसी मतलब ईबीसी प्लस ओबीसी, है ना। इनका अगर बात करें डीक्यू से, जो लोग डीक्यू से हैं और एससी एसटी से हैं, उनका दोस्तों कितना हो जाएगा 550, इतना के आसपास है। बाकी आप कोर्सेज दीजिएगा, तो जैसे मान लिया जाए कोई 2 कोर्स, ये एक कोर्स का प्राइस है, 2 कोर्स लीजिएगा तो 850 हो जाएगा, 3 कोर्स लीजिएगा तो 950 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कुछ है ना, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। ये इतना आपको मिनिमम पेमेंट है। तो पेमेंट तो खैर फॉर्म भरना है तो कहीं ना कहीं से तो आपको पेमेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। फॉर्म हो सकता है रेट बढ़ जाए, है ना, 100-200 रुपये रेट बढ़ा भी सकता है, कोई ठीक ठाक नहीं है इन लोग का, ठीक ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट है। अच्छा, एग्जाम कब होगा सर ये बताइए ना, हमारे पास समय कितना है अभी से, आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं उस बिहाफ पे आपके पास समय कितना है। इस एग्जाम को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम को दोस्तों जून जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। जून जुलाई में आप लोग को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। मई में फॉर्म आएगा, है ना, आप, है ना, जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ 12th का, है ना, मार्च रुकेगा, मार्च तक में रिजल्ट आएगा, मार्च अप्रैल मई और जून। तो जून के ध्यान रखिएगा, जून के लास्ट में, है ना, जून के लास्ट में अगर एग्जाम हुआ तो ठीक है,
जून के एग्जाम अगर लास्ट में नहीं हुआ तो जुलाई के शुरुआत या जुलाई में 100% है कि एग्जाम हो जाएगा, है ना, शुरुआत में, है ना, जुलाई के शुरुआत में आप लोग को इसको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहिए, इनका जो एग्जाम होता है ना बाबू 11 बजे से शुरू होता है ना, 11 बजे से शुरू होगा, 11 AM में शुरू होगा, और ये जो एग्जाम होगा ऑलवेज रविवार को होगा। देखिएगा, आपका जो भी एग्जाम डेट मैं बताऊंगा, आएगा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बताऊंगा, नोटिफिकेशन से पहले ही बता दूंगा किस डेट को है ना। अभी डेट नहीं बता सकता हूं, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, फॉर्म आएगा, सारी चीजें हम इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जैक्ट डेट बता देंगे, भाई इतना दिन आपके पास बचा हुआ है। हम तो क्लासेस के अंदर पहले ही बच्चों को बताते, यूट्यूब पे नहीं बता पाते, क्लासेस के अंदर बच्चों को बताते हैं कि बाबू देख कितना तारीख होगा। नोटिफिकेशन नहीं आया रहता है, ऑफिशियली रूप से नहीं आया रहता है, लेकिन हम बता देते हैं बच्चों को कि इतना तारीख को आपका एग्जाम होगा, तैयार रहो एकदम, है ना। तो रविवार को एग्जाम होता है, देखा गया है ना। आप लोग देखिएगा पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए सबका सब रविवार को हुआ है, पॉलिटेक्निक वाला को शनिवार को होता है ना। तो ये आपके पास एग्जाम डेट है, यानी देखा जाए तो आपके पास अभी पूरा फरवरी है। अगर आप जनवरी में वीडियो को देख रहे हैं या फरवरी में वीडियो को देख, एग्जाम के बाद आप लगिए, एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे लगेंगे। तो मैं बताऊं आपके पास समझिए तो अप्रैल है, मई है, जून है, तो जून का आधा मान लेते हैं, जून का आधा, यानी देखा जाए तो आपके पास प्रॉपर 3 महीना आपके पास प्रॉपर है आपके पास अभी भी। अगर आप एग्जाम के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो 3 महीना है, 3 महीना में बाबू सिलेक्शन क्या, उसका सिलेक्शन का बाबूजी यहाँ पे आएगा, है ना। ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ाई के अपने स्तर पे करना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, है ना। देखिए अब तैयारी किस तरीके से की जाए, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा, देखो भाई अगर आप लोग अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप पूरा फोकस अपने 12th पे दीजिए, है ना। 12th का एग्जाम जैसे ही खत्म होता है चुपचाप क्या करिए, पारा मेडिकल का कोई भी कोर्स आप बाई कर लीजिए, कोई भी कोर्स। हमारा सबसे लेटेस्ट अभी तक से जो सबसे लेटेस्ट बैच है वो हमारा संकल्प बैच है। लेटेस्ट जो बैच है हमारा अभी तक से सबसे संकल्प बैच है, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट है, अभी चल रहा है, जिसकी शुरुआत दोस्तों दिसंबर महीना में ये आया था, लॉन्च हुआ था। यानी देखा जाए तो जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, जनवरी में इसी महीना में, है ना, वीडियो इसकी क्लासेस शुरू हुई है, तो अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं गया है, ठीक है। और ये दोस्तों 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, यानी कहा जाए तो सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। कुछ दिन एडमिशन का टाइम दिया जाता है बच्चों को कि एडमिशन ले ले बच्चे, ठीक है। तो ये उमंग बैच है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हो गई है, तो आप कोई भी क्लास लीजिए, दोनों ही बैच में रगड़ के टीचर मेहनत किया है कि सिलेक्शन पे आपके काम कर सके, आपको सिलेक्शन दिला सके, है ना। रगड़ के काम किया गया है, दोनों ही बैच में सेम टीचर पढ़ाने, कोई चीज का डिफरेंस नहीं है, बस इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस ज्यादा हैं, इसके अंदर लाइव क्लासेस ज्यादा हैं। यानी बच्चा ध्यान देना, लाइव टीचर आकर के पढ़ाएगा, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं उस तरीके से कमेंट देखते हैं बच्चों का, है ना। हाँ ध्यान दीजिए। अभी देखिए अब कुछ बेनिफिट वाली बातें बताता हूँ। अभी चल रहा है दोस्तों, आज है 26 जनवरी, है ना। आज 26 जनवरी को मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊँ 26 जनवरी से लेकर के, है ना, 3 तारीख को सरस्वती पूजा है, 3 तारीख तक, है ना, 3 तारीख तक दोस्तों आप लोगों को एक ऑफर दिया जा रहा है हमारी टोटल लर्निंग टीम की तरफ से। ये सारी बैचेस पे 50 रुपए का छूट मिल रहा है, 50 रुपए का, ज्यादा नहीं दे सकते, है ना, 50 रुपए का छूट है। देखना बाबू, मिठाई खाने के लिए आप लोग के लिए, है ना, तो मिठाई खाने के लिए फ्लैट FLAT फ्लैट 50, आप इस कोड को आप ध्यान दीजिएगा, फ्लैट 50 आप यूज करिएगा। जब कोर्स को बाई करने जाइएगा, जब कोर्स को आप बाई करिएगा तो वहां पे नीचे में अप्लाई कूपन कोड आएगा, तो कूपन कोड के जगह पे क्या लिखिएगा, फ्लैट 50। ये दोस्तों 26 जनवरी से वैलिड होगा, 26 जनवरी यानी आज से ये वैलिड है, और 3 फरवरी तक ही लास्ट रहेगा बाबू, ये वैलिडिटी 3 फरवरी तक रहेगा। तो जो बच्चे क्लास 12th की अभी तैयारी करें तो कोर्स खरीद लीजिए, आप इस ऑफर का आनंद उठा करके कोर्स खरीद लीजिए, रुकल रहिए आराम से, आप अपना 12th की तैयारी, जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म होगा आप लग जाइए। और जो बच्चा 12th पास है, यानी 2023 में एग्जाम दिया, 2024 में दिया, नहीं निकला उसका किसी कारणवश, लग जाओ इस बार लग जाओ, इस बार नहीं दोस्त, इस बार एकदम पक्का ले लेना है सिलेक्शन, ठीक ना, समझ में आया। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं बाबू, गड़बड़ा रहे हो एकदम, माहौल गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जुड़ोगे बैच के अंदर तब, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होता है, बहुत सारा बच्चा मिलेगा, आप हमारे चैनल पे आइए, आपको रेपुटेशन दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं बाबू। अभी थोड़ा सा रिजल्ट देख लो, ये सब सिलेक्शन वाला लिस्ट है, किसको किसको कॉलेज मिला है, अलग अलग कॉलेज मिला हुआ, देखो एक पेज ऐसा हमारे पास बहुत सारा है जो कॉलेज में सेलेक्टेड हो गया है बच्चा। ये देखो कुछ बच्चों का, ये
कुछ बच्चे इस तरीके से भेजे, कुछ बच्चे डायरेक्टली अलॉटमेंट लेटर भेज दिए हैं, है ना, जो भी बच्चे भेजे हैं। अब देखिए इस चैनल के माध्यम से आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल भी आपको कुछ देगा ना भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब किए, फॉलोवर बने, आप सदस्य बने हैं, है ना। किसी भी परिवार का कोई सदस्य बनता है तो उसका फायदा होता है ना। तो आप अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब किए हैं, आप हमारा सदस्य हो गए, तो हमारी दायित्व बनता है हम अपने सदस्य को बहुत अच्छा चीज दें। तो हमारे सदस्य फ्री क्लास है, देखो फिजिक्स का है, यहाँ मैथ का प्रॉपर पूरा वीडियो 42 घंटा में मैथ कंप्लीट, 15 में 15 ठीकेगा आपसे। देखिए प्रीवियस ईयर, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको है ना प्रॉपर वीडियो। अभी 3 वीडियो दिख रहा है लेकिन बहुत सारे वीडियोस हैं इसके अंदर। 2020, 21, 22, 23, 24 है ना, 19, 18, 17 सब कराया गया है इसके अंदर, है ना, प्रॉपर कराया गया है ना। तो ये सब है। बाकी आपको हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट होगा, वहां पे भी वीडियोस हैं, बहुत सारी थ्योरी सेक्शन, ठीक है। अब बाकी अगर आप है ना ये सब भी क्लास करते रहिए, रिवीजन के तौर पे 2x पे देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना, देखते रहिए, है ना। बाकी अगर हम बात करें आपके एग्जाम में, देखिए आप तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको प्रॉपर सिलेबस भी पढ़ना होगा और PYQ भी पढ़ना होगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ध्यान रहे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आने देता। अगर आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो क्वेश्चन पेपर वह देगा, और फिर बाद में जाते समय वो क्वेश्चन पेपर वो ले लेगा, OMRO ले लेगा, दोनों ले लेगा। आप जैसे आए थे, कहते हैं ना क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, यानी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। अगर कलम लेके आए थे तो कलम लेकर के जाओगे, बस यही बात है। उसका भी कहना वही, BCC बोर्ड भी कहता है कि तुम क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। तो वो भी क्वेश्चनों नहीं देता है, OMRO भी ले लेता है, दोनों ले लेता है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ना होगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस साथ में PYQ रखना होगा। सर अब PYQ कहाँ से लाए, आप तो बोल रहे हैं कि देता नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारा किताब मिल जाएगा, लेकिन सब किताब पे विश्वास करिएगा नहीं। सीधा सीधा बात बता देते बाबू, हमारा शॉर्ट्स वीडियो देखना आप, हम बताएं कौन कौन सा किताब का घपला मारी किया, शॉर्ट्स में भी बताएं, ठीक है। देखो ये हमारा किताब है, ठीक है। इसके अंदर बाबू 2006 से 2023 तक है, 24 का इसके अंदर नहीं है, ठीक है, 24 का नहीं है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 24 का क्वेश्चन पेपर हम करा दिए हैं। इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट के अंदर हम 2024 का क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर, या सर्च कर दीजिएगा ना बिहार पारा मेडिकल क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट बाय टोटल लर्निंग, केवल लगा दीजिए बाय टोटल लर्निंग प्लेलिस्ट, तो आ जाएगा ये वाला प्लेलिस्ट। उसके अंदर जाइएगा आपको मिल जाएगा, है ना। इतना तो बच्चों का ट्रस्ट है कि आप सर्च करिएगा, बाय टोटल लर्निंग लगा दीजिएगा तो हमारा क्लास आ जाएगा प्रॉपर। आप लगा दीजिएगा ना यही बिहार पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मैथ क्लास बाय टोटल लर्निंग, आ जाएगा, प्लेलिस्ट ही आ जाएगा, आपको प्लेलिस्ट ही आ जाएगा। फिजिक्स क्लास बाय टोटल लर्निंग केवल लिख दीजिएगा, आ जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये तो आपको यूट्यूब पे रहा। बाकी बैचेस के अंदर देखो ये सब जितने बच्चे ने सिलेक्शन लिया बैचेस के अंदर, आप इनका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक से ज्वाइन नहीं किए, तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि चुपचाप कोई बात नहीं, एक बार 699 रुपया खर्चा करो। बहुत सारा चीज़ है, लेक्चर है, MCQ है, नोट्स है, टेस्ट है, मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अनुभव सब चीज़ का होना चाहिए ना बाबू, है ना, सब चीज़ का अनुभव लेना चाहिए। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बनिए, तभी तो मिलेगा, है ना। चलिए जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एकदम जरूरी है बाबू, है ना। चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पे PDF मिलेगा नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग कभी भी किसी चीज़ का, है ना, छूट ना जाए, आप भागी बने रहे हमेशा, है ना। आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया हो, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।